एक तरफ इंडिया बढ़ के मार रहा है सिंध और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए, उधर से आप धमकियां खुद ले रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश चाइना वो हथियाने की कोशिश कर रहा है, आप उस पर तवज्जो दें। उनके अपने सहाफ़ी ये वाली बात कर रहे हैं। सो आप इस सारे इशू को किस तरह से देख रहे हैं? हमने तीन चीज़ें फौरी तौर पे जो मेरे जहन में आती हैं, जो बातें अब्दुल्ला ने की हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक बात उन्होंने डैमों की है कि किस तरीके से वो डैम बना रहा है वहाँ पे चाइना, और हिंदुस्तान के जो मफाद है। तो मुझे सिर्फ अपनी, वो कहते हैं हमारी दुखती रग यही है कि आप देख लें 500 डैम चाइना ने बनाए हैं पिछले कई बरसों में, 300 हिंदुस्तान ने बना लिए हैं, और 3 गॉर्जस डैम जो है सबका दुनिया का मशहूर डैम है चाइना का। तो हमारे यहाँ देख लें सियासी बुनियादों पर या किसी बुनियादों पर नेगलेक्ट हुआ, सारी कौम भुगत रही है। और ये जो आपने हमारा पानी बंद हुआ है, तो ट्रीटी को नुकसान हुआ है, हमारे डैम बने होते तो ये शायद सूरत हाल ना होती। अब दूसरी बात है, पहले हम ना इस पे आ जाते हैं, चाइना की जो बात हो रही है। देखें, ये जो चाइना के साथ मोहब्बत इनको आई है ना, उनकी तरफ गए हैं, सिर्फ इस वजह से आए हैं कि शटअप कॉल बड़े भरपूर तरीके से ट्रंप को दी थी। ट्रंप उठते बैठते मोदी को, जिसको कहते हैं लफ्ज़ों में जलील कर रहा था हर जगह पे। इसी जगह आपने देखा कई कॉन्फ्रेंसेस में मोदी वहाँ नहीं गया, क्योंकि वो कोई भी बात कहते हैं जो इनके खिलाफ जाती है। तो वो तो अब उन्हें लग रहा था कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो गए, लिहाजा चीन की तरफ गए, लेकिन वहाँ से भी कोई इतना अच्छा उनको जवाब नहीं मिला। देखिए, हम ना ये जो वाक़या वो खातून का हुआ है जिसको रोका गया वहाँ पर शंघाई पे एयरपोर्ट पर। अब सवाल इस वक्त ये है कि 2021-22 में जो लड़ाई हुई थी, ये कौन सी जगह है जी, गुलमान में, वो उस वैदी में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद गलवान, जी हाँ, गलवान पे वो मार लगने के बाद उनको आज तक भूले नहीं है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है हिंदुस्तान के ऊपर कि वो जिन जगहों पे उन्होंने कब्जा किया है आप नहीं छुड़ा सके। आपने फुटेज देखी होगी बाकायदा, चाइनीज़ जो है ना वो ठुडों के साथ इनकी पिटाई कर रहे थे हिंदुस्तानी सिपाहियों की, वो सब दुनिया ने देखी। वो अजीमत जो उठाई आज तक जो है ना वो आप हिंदुस्तानी लोग नहीं भूल रहे उसको। अब सवाल है कि इसके बाद क्या कर सकते थे। अभी आप देख लें, वो जो चाइना ने तो वो ये जो इलाका है सारा का सारा, वहाँ पे तो उन्होंने सारे नाम ही बदल लिए हैं। जो बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश में की बात है, उन्होंने कहा तो ये हमारा इलाका किसी सूरत में आपका नहीं है, और नाम तब्दील करने के बाद कहाँ से कहाँ मामला चला गया। तो हिंदुस्तान सिर्फ फेस सेविंग चाहता है, किसी के चाइना के साथ तल्लुकात बेहतर हो। अब अगली बात हम ना देखें, अभी 6 दिसंबर 2092 में जो आपने देखा अयोध्या में जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, 500 साल पुरानी मस्जिद, उसको आपने डिमोलिश किया था। उसके बाद से आज इनको ये ख्याल आया कि जी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये सियासी तमाशा बनाना चाहिए, और इसके साथ साथ इसको वो कहते हैं एक सियासी त्यौहार बनाया जाए। तो ये इन्होंने जो माइलेज लेने की कोशिश किया, बुनियादी तौर पर तो लोग इनको यही कह रहे हैं। देखिए, वक्त आमना कि हिंदुस्तान की 2 चीज़ों पर लोग दुनिया कहते थे कि वाकई काबिल सताइश है। एक इलेक्शन कमीशन उनका, दूसरा उनकी सुप्रीम कोर्ट उनकी जिस तरीके से आपने देखा न्यूट्रलाइज हुई है या मार्जिनाइज कर दी गई है। इस पर भी आप देख लें जो फैसला रो पीट के आया था। पहले उन्होंने शुरू में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो वकला ने दलाइल दिए थे, अब्दुल्ला को अच्छी तरह याद होगा, वो मान गए थे कि ये मस्जिद थी, बुनियादी तौर पर इसको नहीं ढाया जा सकता, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कम टू द प्रेशर उन्होंने कर दिया। यही आपने देखा 5 अगस्त 2020 में जिस तरह कश्मीर के स्टेटहुड को उन्होंने ख़त्म किया था, ये भी प्रेशर में आके सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ठीक है, ये ठीक किया गया काम। तो अब सवाल तो ये कि हिंदुस्तान का इस वक्त मसला हमना क्या है। देखें ना, हमारे साथ जो उनकी लड़ाई हुई है, ये सियासी और दफाई महाज पे जो उनको शिकस्त हुई है, उसके बाद मोदी की मकबूलियत में बड़ी तेज़ी से कमी आई। वहाँ पे तो लोग कहते हैं मोदी सियासी बोझ बन गया उनके लिए। अब ठीक है, आपने देखा बिहार के इलेक्शन में जिस तरह आपने देखा, फिर वही टोटल पाकिस्तान स्पेसिफिक इलेक्शन था हमना, और वहाँ धांधली भी की, बहुत कुछ किया, जीत गए। अब वो कहते हैं यही बयानियाँ अगले वहाँ बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, वहीं वो कहते हैं यही करेंगे। अब इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लोगों को डरा के मार पुआ के उनको दूर कर दिया गया। और आपने देखा नतीजतन आपने यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट फिर आ गई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंतहा पे है वहाँ पे। सिखों के साथ जो हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, 150 से ज़्यादा गिरजाघर जो है ना पिछले कहा जा रहा 5-7 सालों में इन्होंने तबाह कर दिए लेके। किसी को जीने का हक नहीं, वो कहते जी हिंदू रहेंगे सिर्फ। अभी सिखों ने देख रहा है रेफरेंडम हुआ अभी कनाडा में, इनके खिलाफ जो सारी बातें हुई, वो कहते हैं आपके साथ नहीं रहना। तो इस वक्त मोदी का मसला ये आमना कि वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए और किस तरीके से अपनी मकबूलियत जो गिरती है उसको रोका जा सके। अब मोदी को जो थोड़ा सा फ़ायदा हमना हो रहा है कि वहाँ पे जो उसकी अपोजिशन पार्टीज़ है ना वो मुत्तहिद नहीं है।
नतीजतन वो अपना एक तो इलेक्शन भी जीत गया रो पीट के, दूसरा ये है कि अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाता है। अब सवाल ये कि सब कुछ करने के बाद ना तो चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, अमेरिका के साथ तो आपने देखे जो बड़ी मुश्किल से रो पीट के वो 10 साल पुराना मायदा जो रिव्यू हुआ है, जो उन्होंने कहा जी हमने डिफेंस का मायदा, अब्दुल्ला अच्छी तरह जानते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि जी नया मायदा उनके साथ नहीं, दिफा का जो उनके साथ किया है दिफाई मायदा। अब सूरत हाल ये है कि रीजन के मालिक भी देख लें, सारे के सारे उनके खिलाफ हैं। मिडिल ईस्ट के वो मालिक सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एक ज़माने में हम गिला करते थे, यूएई जाके टेंपल बना दिया, एक भी हिंदू नहीं रहता वहाँ पे, आपने जाके मंदिर बनाया। अब वो सारों को एहसास हो रहा है। ईरान पीछे हट गया, जिस तरह देखा है उनके खिलाफ इंडियन जो ना पकड़े गए, ईरान में भी पकड़े गए और यूएई में भी, जो इजराइल के लिए आपने कहा हिंदू जो थे वो स्पाइंग किया करते थे, तो वहाँ तो सूरत हाल बहुत तेजी के साथ खराब। और रशिया के साथ भी अगर ऑयल की बात है स्टॉप कर देंगे तो वहाँ पे मामला खराब हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।